हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, उसका हमें खेद है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कंटिन्यूअस हो रहे हैं। आज से कक्षाएं लगातार चलेंगी। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने हिमालय पर्वत का वर्गीकरण पढ़ लिया था और उस वर्गीकरण में हमने देखा था हिमालय पर्वत की कितनी श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों के मध्य का जो विभाजक लाइन है उनको किन नामों से जानते हैं, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। मध्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिवालिक हिमालय क्या है, इसकी अवस्थिति क्या है, MCT क्या है, MBT क्या है और HFF क्या है, ठीक है। इतनी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया था। लेकिन आज की जो हमारी क्लास होगी वह यह होगी कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत की कुछ प्रमुख हिमनदें, चूँकि कुछ हिमनदों के बारे में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में ही बता दिया था और उसके लिए ट्रिक बताया था। वह ट्रिक क्या था? बस कर दो हो, ठीक है। मतलब क्या कि ब से दो, स से दो, कर से खर दो पिन, हो से हिस पर, ठीक है। और एक र से रीमो है, वो छूट गया था, रीमो हिमनद एक पाया जाता है। जैसे एक बार फिर से मैं रिवीजन कर लूँ, देखूँ उनको, तो मैं बताया क्या था, बस कर दो हो, ठीक है। तो ब से बिस्पर और बियाफो, स से ससायमी और सियाचिन, उसके बाद कर से क्या हो जाएगा, खरदोपिन, उसके बाद ह से हिस्पर और र से रीमो। ये जो हिमनदें थे ये कहाँ के थे? ट्रांस हिमालय के। लेकिन आज हमें पढ़ना है वे कुछ हिमनद जो हैं ये हमारे हिमालय के, अर्थात मुख्य हिमालय जो है, जो जिसको हिमालय विशेष रूप से हम जानते हैं, उस हिमालय के हिमनदों के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ आज हिमालय का वर्गीकरण भी हम देखने का प्रयास करेंगे। क्या? हिमालय का वर्गीकरण। और हिमालय का वर्गीकरण कौन सा होगा? प्रादेशिक होगा, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, ठीक है। और जब रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय की बात करेंगे तो इसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया, लेकिन कौन कौन से हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ठीक है। इनकी हम चर्चा इसके माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इन हिमानियों को देख लेते हैं कि हिमानियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है हिमालय के प्रमुख हिमनद, ठीक है, जिसमें गंगोत्री, बनकुंड, बर्मा, भागीरथी खरक और यमुनोत्री, ये जो 4-5 हिमनद हैं, इन हिमनदों की हम बात करें तो ये सारे हिमनद कहाँ पे पाए जाते हैं? इन सारे हिमनदों की यदि हम चर्चा यहाँ तक करते हैं तो ये सब पाए जाते हैं उत्तराखंड में, या तो आप यह भी कह सकते हैं कि कुमायूं हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, ठीक है। कहाँ पे पाए जा रहे हैं? कुमायूं हिमालय में। लेकिन उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो अगला 2 और मिलते हैं और इन दोनों को देखा जाए, जैसे यह है, ये दोनों की यदि हम बात करते हैं तो यह सिक्किम में पाए जाते हैं। कहाँ पे? सिक्किम में पाए जाते हैं, सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। तो हिमालय के प्रमुख हिमनदों में कुछ 7, 8, 9 हैं शायद हिमनद, और भी हैं लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी हम बस बात कर रहे हैं। देखिए, पहला कौन सा है? गंगोत्री, दूसरा कौन सा है? बनकुंड, तीसरा कौन सा है? बर्मा, चौथा कौन सा है? भागीरथी खरक, उसके बाद कौन सा है? यमुनोत्री, उसके बाद कौन सा है? मिलाऊं, उसके बाद कौन सा है? जेमू, और उसके बाद कौन सा है? कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा और जेमू ये दोनों हिमनद कहाँ पे हैं? सिक्किम में। लेकिन इनके अलावा गंगोत्री, बनकुंड, बर्मा, भागीरथी खरक, यमुनोत्री और मिलाऊं, यहाँ पे जो हिमनद पाए जा रहे हैं वे हिमनद उत्तराखंड में। दोस्तों, एक चीज़ और देखने वाली बात है कि इन हिमनदों से एक एक नदियाँ निकलती हैं, इन हिमनदों से एक एक नदियाँ निकलती हैं। जैसे गंगोत्री से माना जाता है कौन सा? गंगा नदी का उद्गम, ठीक है। कौन सी नदी का उद्गम? गंगा नदी का। यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम, और मिलाम से देखते हैं काली या शारदा नदी,
का उद्गम, और जेमू जो है यहाँ से छोड़ देते हैं या सिक्किम में। इन 3 हिमनदों से एक एक प्रमुख नदियाँ निकल रही हैं, ठीक है। और ये आपके प्रमुख हिमनद हो गए कहाँ के, हिमालय के। लेकिन अब हमें देखना है कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं, मतलब क्षेत्रीय वर्गीकरण। और क्षेत्रीय वर्गीकरण को देखें तो हिमालय को मुख्य रूप से कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। जिन 4 भागों में बांटा गया है उसमें पहला भाग कौन सा होगा आपका, पंजाब हिमालय। दूसरा कौन सा होगा, कुमायूं हिमालय। तीसरा कौन सा होगा, नेपाल हिमालय। चौथा कौन सा होगा आपका, असम हिमालय। दोस्तों इन हिमालय को अलग अलग प्रदेश में बांट दिया गया, जिसकी कोई आधार रेखा तो होगी, कोई प्राकृतिक सीमा तो होगी जो इनको अलग करने का काम करती है। तो उन प्राकृतिक सीमाओं के तौर पे नदियों को रखा गया, अर्थात नदियां ही इन हिमालयों को अलग करती हैं और उन्हीं के आधार पे इनको अलग अलग प्रदेशों में बांटा गया, ठीक है। सबसे पश्चिम में हम देखते हैं तो सिंधु नदी है, और सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य के भाग को हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। सतलज और कौन सी, सतलज के बाद तीस्ता काली नदी है, काली नदी के मध्य के भाग को हम क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय। काली से लेकर के तीस्ता नदी तक के भाग को हम क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय, जो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है। और तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक के भाग को क्या कहा गया है, असम हिमालय का नाम दिया गया, ठीक है। जरा इसको हम मैप में देखने का काम करते हैं कि ये हिमालय कहाँ पे हैं, कैसे हैं, कौन सी नदियाँ विभाजित करने का कार्य करती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का एक सर्कल बनाया गया है, और वह सर्कल क्या है, हिमालय के उस पार अर्थात तिब्बत के पठार पे एक क्या है, और तिब्बत के पठार पे क्या, कैलाश पर्वत पे एक क्या है, झील है, जिस झील का नाम क्या है, मानसरोवर झील। कौन से, मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील से 2 नदियाँ निकलती हैं, और दोनों नदियाँ हिमालय पर्वत की पश्चिमी और पूर्वी सीमा का भी निर्धारण करती हैं, ठीक है। नदियों को कायदेतन ब्लू पेन से बनाना चाहिए, लेकिन ब्लू पेन बहुत स्पष्ट नहीं दिख रही है, इसलिए मैं ग्रीन पेन से इसको बना रहा हूँ। जरा देखेंगे, यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे, और ऐसे आकर के ऐसे, इसको नाम क्या दिया गया, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी नाम क्या दिया गया, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये इसको हम यहाँ पे भी चाहे तो लिख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। यहीं से एक और नदी निकलती है, और इस हिस्से से प्रवाहित होते हुए ऐसे, और ये इधर आ जाती है, तो इसको नाम दिया गया है सिंधु नदी। सिंधु नदी, 2 नदियाँ हो गई। अब देख लो आप अपना हिमालय को, हिमालय यहीं से स्टार्ट होकर के यहाँ से हिमालय स्टार्ट होकर के यहीं पे समाप्त हो रहा है। मतलब क्या, हिमालय की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बना रही है, आपकी सिंधु नदी। पूर्वी सीमा कौन सी नदी बना रही है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखते हैं कि इनके बाद भी, जैसे यहीं से एक झील और है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे एक झील है जहाँ से सतलज नदी निकलती है, राकसताल के नाम से जाना जाता है। राकसताल कहाँ पे, मानसरोवर झील के जस्ट नीचे राकसताल है, और उस राकसताल से एक नदी निकलती है, और जो नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या है, देखेंगे। यह यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलने के बाद पहुँचती है कहाँ, सिपकिला दर्रा। क्वेश्चन पूछा जाता है, सिपकिले दर्रे से होकर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम क्या है, सतलज नदी। सिपकिला से सतलज, सिपकिला से सतलज, या तो सतलज सिपकिला से निकलती है, या तो बाहर जाती है, या तो उससे प्रवेश करके भारत में बाहर प्रवेश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे राकसताल से कौन सी नदी निकल रही है, सिपकिला, और राकसताल से कौन सी नदी निकल रही है, सतलज। और सतलज किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो उस दर्रे का नाम क्या है, सिपकिला दर्रा। और सिपकिले दर्रे से प्रवेश करके भारत में ऐसे आती है, तथा इस हिस्से में थोड़ा सा सीमा बनाते हुए और आकर के कहाँ पे, मिठनकोट में गंगा में मिलने का काम करती है। तो इस नदी का नाम क्या हो गया, सतलज, सतलज नदी, ठीक है। और आगे चलते हैं, और आगे जब चलेंगे तो उत्तराखंड में एक हिमनद है, जिस हिमनद के बारे में अभी मैं चर्चा किया हूँ, कौन सा, यह वाला हिमनद। इसका नाम क्या है, मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद से एक नदी निकलती है,
यहाँ पे देखिए यह है आपका मिलाम हिमनद और यह यहाँ से निकल करके और ऐसे आ जाती है, इस हिस्से में आती है, तो इसका नाम क्या है? काली नदी। ठीक है, और काली नदी में इधर से आकर के एक नदी मिल जाती है जिसका नाम क्या है? घाघरा नाम है, और ये इधर आ जाती है, तो काली नदी। और इसको लिख ले रहा हूँ मैं काली नदी। कौन सी? काली नदी। ठीक है, काली नदी। काली नदी भी क्या कर रही है? एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कर दी। उसके बाद यहाँ से हम चलते हैं तो एक नदी है, और यह नदी ऐसे प्रवाहित होकर के और आ करके यहाँ पे किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र का नाम जैसे ही तीस्ता नदी मिलती है तो इसका नाम बदल जाता है, और बदल के क्या हो जाता है? जमुना। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं जब उसमें तीस्ता मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, यही हिमालय के 4 भाग। जरा इन 4 भागों की हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ से हमारा हिमालय स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ठीक है, कौन सा हिमालय? महान हिमालय। कौन सा हिमालय? महान हिमालय। उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा आपको मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। ठीक है, और इसके नीचे आ जाएंगे तो कौन सा हिमालय मिलेगा? ये हुए हमारा हिमालय। अब देख लीजिए यही प्राकृतिक सीमा बन रही है। यहाँ पे कौन सा है? पंजाब हिमालय। यहाँ पे कौन सा है? कुमायूं हिमालय। यहाँ पे कौन सा है? नेपाल हिमालय। और यहाँ पे कौन सा है? असम हिमालय। अर्थात ये 5 नदियाँ मिल करके हिमालय को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का काम करती हैं। और जिन 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का काम करती हैं तो सबसे पश्चिम को पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय के पूर्व में चलेंगे सॉरी, पंजाब हिमालय के पूर्व में चलेंगे तो कौन सा मिलेगा? कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय के पूर्व में चलेंगे तो कौन सा? नेपाल हिमालय। अच्छा, एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देता है कि महाभारत हिमालय या हिमालय की महाभारत श्रेणियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आप ये मत सोच लेना कि यार महाभारत तो हमारे हरियाणा वाले क्षेत्र में है, तो इसका मतलब है कि हरियाणा वाले के ही आसपास कहीं महाभारत श्रेणी होगी। ऐसा नहीं है। नेपाल में जो नेपाल हिमालय है उसी को महाभारत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो महाभारत श्रेणी, अरे नेपाल या महाभारत श्रेणी, और उसके बाद कौन सा आ जाता है? असम हिमालय आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाता है? असम हिमालय आ जाता है। अब इसमें देखना ये है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, इस चीज़ को हमें देखना होता है। सबसे पहले इनको हम लिखने का भी प्रयास करते हैं। लिखने का प्रयास करेंगे तो इसको नाम दिया गया है कौन सा? पंजाब हिमालय। यह कौन सा है? पंजाब, पंजाब हिमालय। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, हिमालय। इसको हम क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और इसको क्या कहते हैं हम? असम हिमालय। इसका नाम क्या है? असम हिमालय। ठीक है, यही 4 भाग हो गए। और इन 4 भागों में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी लंबाइयों की। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इन हिमालयों की लंबाइयों की यदि बात करते हैं तो पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। कितना है? 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। और असम हिमालय कितनी लंबाई है? 750 किलोमीटर। इसमें देखेंगे तो यह क्या है? सबसे लंबा है, सबसे लंबा। और यह क्या है? सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन सा? नेपाल हिमालय। सबसे छोटा कौन सा? कुमायूं हिमालय। अच्छा, एक चीज़ और भी देख लेते हैं, यह क्या है? इसकी यदि बात करते हैं तो यह सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में, पश्चिम में। और यह क्या है? सबसे पूर्व में, सबसे पूर्व में है।
ठीक है, यह सबसे पूर्व में, यह सबसे पश्चिम में, यह सबसे छोटा है और यह सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण हो गया। लेकिन देखना एक चीज़ यह है कि किन किन नदियों के बीच कौन कौन सा हिमालय, जरा इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हिमालय को 4 ही प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग की हम बात करते हैं। तो पहला भाग कौन सा हो जाएगा आपका? पंजाब हिमालय। कौन सा? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो दूसरा कौन सा है? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। चौथे की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय। चौथा कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय। अब देख लेते हैं कि किन किन नदियों के बीच ये पाए जाते हैं। तो इन नदियों का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो नदी आएगी इसका नाम होगा सिंधु नदी। कौन सा? सिंधु, प्लस आगे का हम दूसरे कलर से लिखेंगे। सिंधु के बाद यहाँ पे आएगा सतलज, सतलज प्लस, ठीक है। सतलज के बाद कौन सा आएगा? काली। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? प्लस। और काली के बाद कौन सा आ जाएगा? सिंधु, सतलज, काली और यहाँ पे तीस्ता, तीस्ता। अब देखते हैं कि इसके साथ कौन कौन से सीमा बनाते हैं। तो इसके साथ में देखेंगे सिंधु के साथ कौन सा होगा? यहाँ पे सतलज। देखो जो यहाँ पे पहले वह लास्ट में होगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सतलज, सतलज, ठीक है। सतलज के बाद यहाँ पे कौन सा होगा? काली। काली के बाद यहाँ पे कौन सा होगा? तीस्ता, तीस्ता। और तीस्ता के बाद यहाँ पे कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। यहाँ पे देखिए इन हिमालयों का वर्गीकरण नदियों के आधार पे किन किन नदियों के मध्य है? पंजाब सिंधु तथा सतलज के मध्य, कुमायूं सतलज तथा काली के मध्य, नेपाल काली तथा तीस्ता के मध्य और असम तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र के मध्य। यहाँ पे भी आप देख सकते हो सबसे इधर कौन सी है? सिंधु नदी। और यहाँ पे कौन सी? सतलज नदी। सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा? यहाँ पे पंजाब हिमालय। यहाँ पे सतलज और काली, सतलज और काली के बीच में कौन सा? कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच कौन सा? नेपाल हिमालय। और तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इनके बीच जो हिमालय है उसको हम किस नाम से जानते हैं? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो यह हमारा हिमालय लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया। लेकिन एक चीज़ छूट रहा है और वह जो छूट रहा है चीज़ वह क्या है? पूर्वोत्तर हिमालय, ठीक है। पूर्वोत्तर हिमालय छूट रहा है। तो एक दिन और पूर्वोत्तर हिमालय में मैं क्लास ले लूँगा। उसके बाद कोशिश करूँगा कि एक क्वेश्चन सेट करा दूँ, ठीक है। देखता हूँ कितना संभव हो पाता है क्वेश्चन सेट कराना, क्योंकि ऐसे बोर्ड पे मैनुअली क्वेश्चन कराना बड़ा टफ होता है, ठीक है। इसके लिए यदि डिजिटल बोर्ड रहे तो बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी देखता हूँ कुछ क्वेश्चन या तो मैं PDF ही देखता हूँ किसी माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूँगा कुछ क्वेश्चन सेट तैयार करके। और वो भी क्वेश्चन कौन से होंगे? जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। और उसी का मैं क्या करूँगा? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है। एक बार समरी के रूप में हम देखने का काम करते हैं। और जब इसको देखने का काम करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण तो पढ़ना है, लेकिन इसके पहले जो हिमालय पढ़ चुके थे तो उसके कुछ हिमनद छूट गए थे। तो हिमनद छूट गए थे तो उत्तराखंड में कुछ हिमनद पाए जाते हैं जिसमें गंगोत्री, बनकुंड, बर्मा, भागीरथी, यमुनोत्री, ठीक है, और मिलाम। ये इतने जो 5 हिमनद हैं, 6 हिमनद, 7 हिमनद, सॉरी यहाँ पे 6ठा होना चाहिए, 6 हिमनद। ये 6 हिमनद कहाँ पे हैं? हमारे उत्तराखंड में। और उसके नीचे जो 2 हिमनद हैं, जेमू और कंचनजंगा, ये कहाँ पे है? सिक्किम में, ठीक है। तो इस तरह से 7 या 8 हिमनद जो हैं हमारे हो जा रहे हैं हिमालय के। उसके बाद दोस्तों हमने बात किया हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। तो हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण में देखेंगे कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन सा? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय की यदि बात करते हैं तो लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो कितना है? 800। और यदि इसकी बात करते हैं तो 750 नहीं होना चाहिए, 720 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। वो हमें लग रहा है कि गलत हुआ है, वो 720 किलोमीटर होना चाहिए, 50 नहीं होगा, यहाँ पे 720 किलोमीटर होगा।
720 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 720 किलोमीटर कौन सा? असम हिमालय। देखते हैं किसके किसके मध्य, सिंधु तथा सतलज के मध्य कौन सा? पंजाब हिमालय। सतलज तथा काली के मध्य कौन सा? कुमायूं हिमालय। काली तथा तीस्ता के मध्य कौन सा? नेपाल हिमालय। और तीस्ता तथा ब्रह्मपुत्र के बीच कौन सा? असम हिमालय। जिसमें सबसे छोटे की बात करते हैं तो कौन सा होगा? कुमायूं हिमालय। सबसे बड़े की बात करते हैं तो नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? महाभारत श्रेणी के नाम से, महाभारत हिमालय के नाम से जानते हैं। सबसे पश्चिमी कौन सा है? पंजाब हिमालय। सबसे पूर्वी कौन सा है? असम हिमालय। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे मैं इस रूप में दिखाने का काम किया। ठीक है, ये हो गए। अब कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे पूछ देगा कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय पर स्थित है, तो आप तो याद किए हो कौन सा? महान हिमालय। लेकिन महान हिमालय ऑप्शन भी नहीं है, कौन सा दे देगा? नेपाल हिमालय दे देगा, या तो महाभारत हिमालय दे देगा, महाभारत श्रेणी दे देगा। तो कौन सा सही होगा? नेपाल हिमालय। जैसे कभी कभी पूछ देगा कंचनजंगा किस पर स्थित है, तो कंचनजंगा भी किस पे होगा? नेपाल हिमालय पे होगा, क्योंकि हालांकि भारत में। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछने के काम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। बाकी शेष क्लासेज जो होंगी कल और फिर परसों ऐसे करके क्लास आपको चलाए जाएंगे। लेकिन कल कौन सा हम पढ़ेंगे? पूर्वोत्तर हिमालय पढ़ने का काम करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से उनसे जुड़ने का प्रयास करें, अपने क्वेश्चन पूछने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।